यहाँ आपको अपडेट करेंगे। बाबर आजम की कप्तानी पर शुकूक व शुबहात खत्म। पीसीबी ने वर्ल्ड कप में बाबर आजम को ही कप्तान बरकरार रखने का हतमी फैसला कर लिया। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमरान सिद्दीक से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह होम सीरीज में पै दर पै पाकिस्तान को शिकस्तें हुई थी और पाकिस्तान की टीम कोई भी टेस्ट मैच जीतने में होम सीजन में कामयाब नहीं हो सकी थी, तो बाबर आजम की कप्तानी पर काफी शुकूक व शुबात थे और ये कहा भी जा रहा था कि तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान होंगे और जिसमें शान मसूद का भी नाम सामने आ रहा था, सरफराज अहमद का भी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है कि वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में शेड्यूल है उसमें बाबर आजम को ही कप्तान बरकरार रखा जाएगा। और अब जबकि पाकिस्तान की टीम वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बन चुकी है, न्यूजीलैंड को चौथे वनडे में हराकर, तो इसके बाद जो सीरीज जो खत्म होगी उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है नजम सेठी, वो बाबर आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें उनको कप्तान बनाने का हतमी ऐलान भी किया जाएगा और ऐलानात भी किए जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, जो कि नंबर 1 पाकिस्तान की टीम बनी है, उनको सराहा भी जाएगा। जी, पीसीबी ने वर्ल्ड कप में बाबर आजम को ही कप्तान बरकरार रखने का हतमी फैसला कर लिया है। अपडेट कर रहे थे इमरान सिद्दीक, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि बाबर आजम की कप्तानी पर शुकूक व शुबहात ख़त्म हो गए हैं। पीसीबी ने वर्ल्ड कप में बाबर आजम को ही कप्तान बरकरार रखने का हतमी फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक नजम सेठी और बाबर आजम अब से कुछ देर बाद साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बाबर आजम पहली मरतबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। बाबर आजम की कप्तानी पर शुकूक व शुबहात ख़त्म हो गए। पीसीबी ने वर्ल्ड कप में बाबर आजम को ही कप्तान बरकरार रखने का हतमी फैसला कर लिया है। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा कि नायब कप्तान के हवाले से भी कोई फैसला सामने आया है? लेकिन नायब कप्तान जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इससे पहले वनडे सीरीज थी उसमें शान मसूद को बनाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर शादाब खान जो कि नायब कप्तान रेगुलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हैं, उन्होंने ही अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में कप्तानी की। जब बाबर आजम सेलेक्ट नहीं हुए थे, यानी रेस्ट किया था उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में, तो शादाब खान ही पाकिस्तान टीम के नायब कप्तान होंगे। क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है, इसमें कोई तब्दीली अगर करते हैं तो उसमें क्रिटिसिज्म भी होगा और फिर टीम का कॉम्बिनेशन भी खराब होने का खदशा है। तो बाबर आजम ही इसमें कप्तान और शादाब खान ही नायब कप्तान होंगे, जो कि भारत में जो वर्ल्ड कप इस हवाले से खेला जाना है। लेकिन अब देखना ये कि पाकिस्तान की टीम के पास कितने मैचेस बाकी हैं, क्योंकि अब ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5वां वनडे है, इसके बाद एशिया कप शेड्यूल था, लेकिन एशिया कप के हवाले से भी शुकूक व शुबहात है कि क्या वो होगा या नहीं। क्या पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे के बाद डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलने जाएगी? श्रीलंका से टेस्ट मैचेस जरूर हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट की पाकिस्तान को जो है वो मैचेस की जरूरत है। अब देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोई सीरीज ऑर्गेनाइज करते हैं किसी मुल्क के साथ, या फिर एशिया कप में ही ये नायब कप्तान और कप्तान के साथ जाते हैं। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा कि नायब कप्तान और कप्तान का फैसला तो हो गया, लेकिन क्या टीम ऑफिशियल्स के हवाले से भी कोई इत्तलात सामने आ रही हैं? नहीं, इस हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ, क्योंकि टू अर्ली होगा, क्योंकि अभी 5 से 6 महीने बाकी हैं वर्ल्ड कप में। कप्तान बरकरार रखने का ऐलान और फैसला इसलिए किया गया है ताकि कप्तान जो है वो अपनी टीम को फाइनलाइज करे, अपनी टीम की जो प्रिपरेशन है उसको फाइनलाइज करे, टीम का जो कॉम्बिनेशन बनाना है उसको फाइनलाइज करे। इस वजह से कप्तान, आपको पता है कि पहले अनाउंस करना पड़ता है, दुनिया भर में तो 1-2 साल पहले ही ये चीजें हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है 2019 में भी ये शुकूक व शुबहात थे कि सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के कप्तान होंगे। फिर एहसान मानी जो कि उस वक्त के चेयरमैन थे, उन्होंने सरफराज अहमद को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि यही हमारे कप्तान होंगे। तो इस मरतबा भी 5 से 6 माह पहले ये फैसला किया गया। इमरान सिद्दीक हमें अपडेट कर रहे थे। बाबर आजम की कप्तानी पर शुकूक व शुबहात खत्म हो गए। पीसीबी ने वर्ल्ड कप में बाबर आजम को ही कप्तान बरकरार रखने का हतमी फैसला किया है।